संभावित प्रश्न रूपी अचूक बाण की इस श्रृंखला में मैं पुनः कुछ प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं। इस सत्र में हम दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिनकी मुझे उम्मीद है कि उनसे संबंधित चरित्र नेचर वाले प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं यदि आप एक गंभीर एस्पिरेंट के रूप में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो या नेट जेआरएफ हो। आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। आप लोग जानते हैं हायर एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के प्रश्न आते हैं। कथन है, याद रखिएगा, एओ ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेन ह्यूम, इनके बारे में बतला दूं। एलन ऑक्टेन ह्यूम ही वो ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे के अंदर 72 प्रतिनिधियों को लेकर, जिन्हें बहादुर 72 भी कहा गया है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। यद्यपि उस समय कांग्रेस शब्द अस्तित्व में नहीं था, याद रखिएगा। लेकिन एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। मैं लिख देता हूं क्योंकि हम इस सत्र के अंदर सिर्फ प्रश्नों को हल नहीं करते हैं, प्रश्न से संबंधित जितना भी दर्शन, जितने भी तथ्य निकल सकते हैं उन्हें भी हम रखने का प्रयास करते हैं आपके सामने। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर इस संस्था की अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में स्थापना की गई थी। और कुल जो प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे वो थे 72 प्रतिनिधि, जिन्हें बहादुर 72 की संज्ञा भी दी जाती है। ये अब आप नोटिस कर लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने है। एलन ऑक्टेन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की है। कारण क्या है बाद में चर्चा करूंगा, पहले पढ़ देता हूं मैं। कारण क्या है, उनका विचार था, अर्थात एओ ह्यूम का विचार था, ये कहता है कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से करेंगे। एओ ह्यूम का यह विचार था कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से करेंगे। क्लियर है? अब दो बातों को आप समझने का प्रयास करना। एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, क्लियर। अब दूसरा तथ्य यह है कि ऐसा एओ ह्यूम का मानना था कि भाई हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत के समर्थन से इसलिए करी ताकि भारतीय लोगों को एक मंच मिल जाए, ताकि वो अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से कर सकते हैं, करेंगे। अब दोनों तथ्यों की को हम डिकोड करने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तव में यह फिलॉसफी, ये तथ्य सही है क्या। देखिए, जब तक आप लोगों को वैचारिक दृष्टिकोण की पुष्टि नहीं होगी, अच्छी आपने साहित्य पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ी है राष्ट्रीय स्तर के ख्यात इतिहासकारों की, आप इस तरह के प्रश्नों में गच्चा खाएंगे। पहली बात तो, जो ब्रिटिशर्स ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, पूरी दुनिया के हमारे उपनिवेश छूट जाए लेकिन हम भारत को अपने अधिकार में रखेंगे। आप सोचिएगा, क्या वो अपने झंडे तले जो स्वशासन नहीं दे सकते, स्वराज की डिमांड तो बहुत दूर की बात है, होम रूल देने में भी उन्हें एड़ी चोटी का जोर आ गया ब्रितानी हुकूमत को। और जिन्होंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे रास बिहारी घोष हो, चाहे खुदीराम बोस हो, चाहे अशफाक उल्लाह खान साहब हो, कितने नाम में गिनाऊं, चंद्रशेखर आजाद हो, कितने नाम, उन सब का हश्र क्या हुआ आप लोग जानते हैं। आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स भारतीयों को स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने के लिए मंच प्रदान करेंगे? कुड यू इमेजिन? ये वही बात है कि नेता बोलता कुछ और है लेकिन उसका हिडन एस्पेक्ट, उसका लक्ष्य कुछ और होता है। तो पहली बात तो ये तथ्य ही, इसीलिए जब आप इस तरह के प्रश्न करने बैठते हैं तो आपको बहुत माइन्यूटली इन प्रश्नों का डिसेक्शन और इनकी अंदर की बात को डिकोड करना होगा, वरना प्रश्न गंवा कर आएंगे अपना। तो पहली बात तो ये कि ब्रिटिशर्स किसी भी सूरत में स्वाधीनता की लड़ाई के लिए ब्रिटिश भारतीयों को मंच नहीं देंगे, ये तो तकनीकी तौर पर सही हो गया। लेकिन ऐसा, ये कारण क्या बोल रहा है कि ऐसा एओ ह्यूम का विचार था, तो ये बात सही बात है कि एओ ह्यूम ने ये कहा कि हमने कांग्रेस की स्थापना इसलिए करी है ताकि भारतीयों को एक मंच मिल जाए, उसके द्वारा ब्रितानी हुकूमत को उनके असंतोष की जानकारी मिल जाए, और जैसे ही हमें लग जाएगा कि भारत अब उत्तरदायी शासन के लिए रिस्पॉन्सिव
गवर्नेंस के लिए तैयार है, हम खुद ब खुद देश छोड़ देंगे। क्लियर? ऐसा इन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश हुकूमत के हाथ को जस्टिफाई करने के लिए बोला। लेकिन आप लोग एक तथ्य को याद रखना, लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर ए पंजाब भी कहा है, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी वॉल्व और तड़ित चालक की अवधारणा से जोड़ा कि ब्रिटिश हुकूमत सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना को एक मंच के रूप में काम में लेना चाह रही थी, जिसके जरिए ब्रिटानी हुकूमत को 1857 की क्रांति की घोर सफलता, मैं सफलता ही बोलूंगा, भले ही भारतीय देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मन से अपने मन को उस भय से मुक्त कर दिया कि ब्रिटानी हुकूमत से लड़ नहीं सकते, वो अजय हैं। इस बात को याद रखना। तो इसके पश्चात जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो पूरी तौर पर भयभीत थी, डरी हुई थी। उन्हें यह लग गया था कि ये एजिटेशन, ये विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि जनता के मन में ब्रिटानी हुकूमत के को लेकर जो असंतोष पनप रहा है उसकी हमें जानकारी नहीं मिली। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि भाई, ब्रिटानी हुकूमत ने जो ब्रिटिश कांग्रेस की मतलब भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना करी वो इसलिए करी ताकि उसे एक वॉल्व मिल जाए, ड्रेन, असंतोष का वॉल मिल जाए कि कुछ हमारे समर्थक नेताओं को इम्प्लांट कर दें हम भारतीयों के बीच में, उनके जरिए भारतीयों के मन में हमारी शासन के विरुद्ध में क्या असंतोष पनप रहा है उसकी जानकारी हमें उस मंच के माध्यम से मिल जाए। कुछ इस तरह के जिनको आप टूल किट कहते हैं, प्लांट कर दिया जाए, हमें मिल जाए और हम फौरी तौर पर ठंडे छींटे भारतीयों के असंतोष पर डाल दें और कभी दोबारा 1857 जैसे विद्रोह का रिपीटेशन ना हो। याद रखिएगा, इस चीज के लिए ऐसा लाला लाजपत राय ने अपनी सेफ्टी वॉल विचारधारा के लिए कहा है। इस विचारधारा के चलते ब्रिटानी हुकूमत ने इस कांग्रेस की स्थापना में अपना सहयोग किया था। तो अब इन दोनों को डिकोड करते हैं साहब। एवो ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी, बिल्कुल करेक्ट है, राइट तथ्य, जैसा कि मैंने अभी कहा। एलन ऑक्टेन ह्यूम ने 72 प्रतिनिधियों के साथ मिलकर 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना करी थी, जिसके पहले जो अध्यक्ष यहाँ पर एक तरह से मनोनीत या निर्वाचित जो भी प्रक्रिया थी, निर्वाचन तो खैर क्या होगा, वो असल में एक व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। क्लियर है? तो ये तथ्य तो बिल्कुल सही है। दूसरा जो तथ्य है, यदि भारतीयों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गलत है, भारतीयों के दृष्टिकोण से। लेकिन बात क्या आ रही है, जरा लाइन पढ़िएगा। उनका विचार था, यानी कि एवो ह्यूम का विचार था कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से करेंगे। तो एवो ह्यूम या ब्रिटानी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरासर गलत है। ऐसा कोई इंटेंशन ब्रिटानी हुकूमत रखती नहीं। यदि रखती तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? यदि रखती, मोपला, कितने नाम में इस तरह के गिनाऊं। क्यों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपने फाइटर जेट्स, लड़ाकू विमान से, हवा से और टैंकों से सड़कों पर गोलीबारी करी थी? तो ब्रिटानी हुकूमत का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि भारतीयों को मुक्त करे। और भारत को यदि आजादी मिली तो वो विपरीत, मतलब समकालीन परिस्थितियां जो उनके हाथ से निकल चुकी थी उसका परिणाम था। याद रखिएगा इस बात को। तो ट्विस्ट इस दूसरे तथ्य में, कारण में है। ब्रिटानी हुकूमत के दृष्टिकोण से यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से यह बात गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन तकनीकी तौर पर बिल्कुल सही है यदि ब्रिटिश दृष्टिकोण से देखा जाए, लेकिन दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण से यह तथ्य बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कभी ब्रिटिश सरकार ने नहीं चाहा। इसका मतलब दोनों तथ्य सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्लियर? तो इस रूप में सही आंसर होगा ए सही है परंतु आर गलत है। जी, इसका ऑप्शन होगा सी बिल्कुल सही। कथन बिल्कुल सही है, लेकिन कारण उससे मैच नहीं कर रहा, उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी कि कारण में जो तथ्य दिया गया है उसकी परिणति उस रूप में नहीं हो रही है जो कारण यहाँ पर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि MCQ PYQ अचूक बाण की श्रृंखला में आज के सत्र में जो प्रश्न की व्याख्या मैंने आपके सामने रखी है वो आपको बिल्कुल संदेहों को दूर करने वाली रही होगी और परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए अचूक बाण का कार्य करेगी। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को पाने के लिए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक और अचूक बाण का पुनः आप बेसब्री से इंतजार कीजिए सुबह 7 बजे के वक्त में। तब तक के लिए नमस्कार।